प्यारे नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने बहुत ही अहम, बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ, और वो भी ऐसी वीडियो कि जिसकी जानकारी हर मुसलमानों के लिए यकीनन लाजमी है कि हम अपने कौम के अंदर ऐसे लोगों का पता करें, ऐसे लोगों के बारे में मालूमात करें जो कि कौम की जड़ को खोदने में लगे हुए हैं। ऐसे गद्दाराने कौम हैं जो कि अपनी कौम के नाम व निशान को मिटाने में लगे हैं। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप मेरी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह बहुत ही मुफीद और दिलचस्प मालूमात हासिल होंगी, और दूसरों तक शेयर भी करें। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और ख़ुसूसी तौर पर आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि हकीकत हाल से लोग वाकिफ़ हों, सच्चाई का पता चले, हकीकत लोगों के सामने आए, और जो इल्ज़ामात हैं और जो दिगर चीज़ें वाहियात लोगों के दरमियान अगर फैली हुई हैं तो उसका इजाला भी हो जाए। तो मैं अब असल ख़बर की तरफ आपके सामने आता हूँ कि अभी चंद दिनों से बहुत ही ज़्यादा ये मामला गर्म है कि दावत इस्लामी के ख़िलाफ़ एक शख्स ने FIR दर्ज कर दिया है। दावत इस्लामी पे दिगर कई इल्ज़ामात लगाए हैं, तो उस इल्ज़ामात को तहक़ीक़ के साथ मैं आपके सामने पेश करने के लिए हाज़िर खिदमत हुआ हूँ ताकि उस शख्स को भी पहचाने जिन्होंने कि FIR दर्ज कराया है। तो सूफ़ी इस्लाम बोर्ड के नाम से एक तंजीम महाराष्ट्र में चलती है जिसकी शाखें कई सूबों में है। तो उसका जो मेन प्रवक्ता है यानी उसका आगेवान रहनुमा है मोहम्मद कौसर हसन मजीदी। इसने कानपुर के अंदर एक FIR दर्ज कराया है दावत इस्लामी के ख़िलाफ़ कि दावत इस्लामी धर्मांतरण का काम करती है, यानी तब्दीली मज़ाहिब के काम में ये मुलव्विस है, गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाने के मामला में एक्टिव है। तो मैंने शुरुआत में तो इस खबर को इग्नोर किया, इस पर तवज्जो न दी, और सोचा कि ऐसे कई मुखालिफिन आते हैं, आते रहेंगे, दावत इस्लामी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला दावत इस्लामी को कामयाबी देगा, तो ऐसे लोगों के जलने से, हसद करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मैं अब असल बात जो आपके सामने अर्ज़ करने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि दावत इस्लामी को पहचानें। मुख्तसर से वक्त में आपको मैं दावत इस्लामी की पहचान करा देता हूँ ताकि अभी तक अगर आप दावत इस्लामी से हकीकी तौर पर वाकिफ़ नहीं हैं, इनके कारनामे से आप अभी तक अगर नावाकिफ़ हैं, तो चंद मिनटों में दावत इस्लामी की सारी हकीकत में आपके सामने बयान कर देने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि आप जानें और अंदाज़ा लगाएं कि दावत इस्लामी है क्या। तो सबसे पहली बात तो ये कि दावत इस्लामी का क़याम 1981 में पाकिस्तान के अंदर क़याम दावत इस्लामी का हुआ। तो 1981 में क़याम हुए, तो अब इसको मुकम्मल 40 साल हो गए, यानी 40 साल पूरे हो गए। लेकिन दावत इस्लामी ने पहले दिन से लेकर और आज तक ये मौक़िफ़ अपना रखा है कि ये तहरीक किसी भी मुल्क में सियासी तौर पर एक्टिव नहीं रहेगी, यानी पॉलिटिकल से इसे कोई लेना देना नहीं होगा। ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये दावत इस्लामी का अहम गोल है, अहम ये हुक्म है कि पाकिस्तान में जबकि दर्जनों दीनी तंजीमें सियासी तौर पर एक्टिव हैं, लेकिन इसके बावजूद दावत इस्लामी पाकिस्तान में भी सियासी तौर पर एक्टिव नहीं है। सियासी एक्टिविटी इनकी बिल्कुल सिफर है, ज़ीरो है, इसलिए सियासी तौर पर इसका कोई लेना देना ही नहीं। ये तंजीम का अहम हुक्मनामा है, तंजीम के अहम मकासद में से एक मकसद है। तो अब दूसरी चीज़ों की तरफ आएँ कि दावत इस्लामी है क्या। क्या एक छोटी मामूली सी तंजीम है या फिर चंद अफराद का एक ग्रोह है कि जिसे दुनिया में इस तरह से चंदा करने के लिए माज़ल्ला कायम कर दिया गया है, लोगों से पैसा ऐंठने का एक ज़रिया बना दिया गया है। तो अब इसको अच्छी तरह समझें कि दावत इस्लामी दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक में दावत इस्लामी पहुँच चुकी है, यानी इसकी तंजीम एक्टिव है लोगों की इस्लाह के लिए, लोगों में सुधार लाने के लिए 200 से ज़्यादा ममालिक में। आपको हैरानी होगी कि 1996 में दावत इस्लामी की पहली वेबसाइट जो बनी थी उर्दू ज़बान में, तो ये इस्लामिक वेबसाइट उर्दू ज़बान में किसी भी की बनने वाली ये पहली वेबसाइट थी 1996 में। और इतना ही नहीं, 2009 में दावत इस्लामी की जो मदनी चैनल कायम हुई थी, मदनी चैनल की जो नशर इरशाद का काम शुरू हुआ था, तो मदनी चैनल कायम 2009 में हुए। लेकिन आपको हैरानी होगी कि दुनिया की पहली ऐसी चैनल है कि जिस पर मुकम्मल तौर पर दीनी प्रोग्राम नशर किए जाते हैं, यानी कोई ऐड नहीं, कोई एडवर्टाइज का मामला नहीं, न औरतों की तस्वीरें आती है, न दिगर कोई और चीज़ें आती है। तो मेरा मानना है कि ये दावत इस्लामी की ये चैनल पूरी दुनिया की पहली ऐसी चैनल है, इस्लामिक चैनल है कि जो मुकम्मल तौर पर शरई रहनुमाई के मुताबिक ये कायम हुई है और इसी पर आज तक ये गामजन है। और इतना ही नहीं, दावत इस्लामी
के अंदर कितने शोबाजात हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि 106 से ज़ायद शोबाजात डिपार्टमेंट हैं दावत इस्लामी के अंदर। और दावत इस्लामी की जो रसाइल किताबें जो शाये होती हैं तो वो दुनिया की 34 ज़बान में, लैंग्वेज में इसका तर्जुमा होता है और दुनिया की 34 ज़बानों में ये इस तरह ट्रांसलेशन करके लोगों तक पहुंचाया जाता है। इतना ही नहीं, दावत इस्लामी को जानना हो तो और आगे मैं आपके सामने अर्ज़ करूं कि गूंगे बहरे और नाबीना अफराद के लिए भी दावत इस्लामी में एक डिपार्टमेंट कायम है। आम तौर पर लोगों के दरमियान इनकी कोई अहमियत नहीं होती, समाज में इनको कोई मकाम नहीं दिया जाता, इग्नोर किया जाता है। लेकिन दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह गूंगे बहरे लोगों के लिए भी एक डिपार्टमेंट कायम किया है जिन्हें बाकायदा तालीम दी जाती है। और इतना ही नहीं, जेल के अंदर भी दावत इस्लामी काम करती है, यानी भटके हुए बहके हुए लोगों को, क्राइम पसंद लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए दावत इस्लामी जेल के अंदर भी जाकर इस्लाही काम क्या करती है। और इतना ही नहीं, दावत इस्लामी को 2 मिनट में और आपको समझा दूं कि 2800 मदरसतुल मदीना पूरी दुनिया में कायम है। एक मदरसा यानी एक जामिया अगर कायम करना हो, एक मदरसा चलाना हो तो कितनी मुश्किलात सामने आती है, जो मदरसा चलाते हैं उनसे ही मालूम हो सकता है। तो 616 जामियातुल मदीना पूरी दुनिया में दावत इस्लामी की कायम है। सिर्फ यूके में 9 जामियातुल मदीना कायम है। और इस तरह छोटे जो मकतब टाइप के चलते हैं नाजरा हिफ्ज़ कुरान पढ़ाने के लिए, वो 2800 मदरसतुल मदीना कायम, जिसमें 80,000 से ज़्यादा हाफिज़ कुरान बन चुके हैं। और 600 मस्जिदें हर साल दावत इस्लामी के ज़ेर इंतज़ाम पूरी दुनिया में बनती हैं। तो गोया हर दिन 2 के एवरेज से मस्जिदें कायम की जाती हैं। और इतना ही नहीं, ऑनलाइन कोर्सेज जो है आलिम बनाने के लिए वो दावत इस्लामी के कायम है, जो कि पहली ऑनलाइन कोर्सेज दावत इस्लामी की है। इसके अलावा कोई मेरे ध्यान में इस तरह के ऑनलाइन कोर्सेज नहीं कराती, वो भी आलिमियत की कोर्सेज। तो दावत इस्लामी की इस तरह से 70 ममालिक के तालिब इल्म, 10,000 से ज़्यादा तालिब इल्म दीन हासिल कर रहे हैं ऑनलाइन मदरसतुल मदीना के ज़रिया पूरी दुनिया में। और इतना ही नहीं, दारुल मदीना की शाखें 75 शाखें हैं, जिसमें कि दुनियावी और दीनी तालीम दोनों दी जाती है, यानी असली तालीम और दीनी तालीम दोनों दी जाती है। तो पूरी दुनिया में 75 शाखें हैं इस तरह से, और इसमें 18,000 स्टूडेंट तालीम हासिल कर रहे हैं। तो लिहाजा ये कौसर हसन मजीदी जैसा शख्स नामुराद, यकीनन नामुराद ही रहेगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इसे हिदायत अता फरमाए या हलाक फरमाए। इसलिए कि दावत इस्लामी कोई मामूली तंजीम नहीं, और इससे किसी भी पॉलिटिकल विंग से कोई लेना देना, सियासत से कोई लेना देना नहीं है। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला दावत इस्लामी के ज़रिया शराबियों को, जुआ खेलने वालों को, गुनाहों में मुब्तला रहने वालों को राह रास्त पर ला दे, और इसे इसी तरह यूं ही ता क़यामत तरक्की अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।